अमेरिकी शटडाउन खत्म होने के संकेत मिलते ही कमोडिटी मार्केट में एक नई हलचल शुरू हो गई। सोना और चांदी दोनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। क्या डॉलर इंडेक्स और यील्ड में गिरावट से भी गोल्ड को नया ट्रिगर मिलेगा, या फिर सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग रैली है? इस पर बात करेंगे रिलायंस सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी सीनियर एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जिगर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। जिगर जी, अमेरिकी शटडाउन खत्म होने के संकेत गोल्ड और सिल्वर पर आज इतना असर क्यों दिखा रहा है? नमस्कार कमल जी। जी, जैसा कि आपने बताया कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में आज एक अच्छा सा बाउंस बैक आया है। मुझे लग रहा है कि हमें इकोनॉमिक डेटा देखना चाहिए। पिछले हफ्ते जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा आए थे, यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स और एडीपी एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, ये दोनों नंबर्स काफी कम नंबर्स आए थे, डॉलर फ्रेंडली नहीं थे, काफी वीक नंबर्स पोस्ट किए थे, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में हमने लास्ट वीक इनिशियली देखा कि 100.3 का लेवल लिया था, लेकिन वो वहां से गिर के वापस से अभी 99.6 99.8 के आसपास आ गया डॉलर इंडेक्स। तो ये जो डॉलर में जो वीकनेस आई है, कमजोरी आई है, यही एक वजह है कि हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में रैली देखी है आज। ऑफ कोर्स यूएस में जो गवर्नमेंट शटडाउन है वो लग रहा है अब खत्म होने के बहुत नजदीक है, लेकिन मार्केट का जो अभी फोकस है वो डॉलर इंडेक्स पे है। हाँ, कह सकते हैं कि जो सेफ हेवन बाइंग है बिकॉज ऑफ ट्रेड टॉक्स, बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इन सब चीजों की वजह से डॉलर में थोड़ा बहुत वीकनेस आई है। गोल्ड में भी बाइंग आया है, एंड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी आप देख लीजिए, उसमें भी हमने कमी देखी है। यहाँ 4.13 के आसपास आ चुका है, जो जी एक हफ्ते के पहले वो 4.16 के आसपास था। सो ओवरऑल गोल्ड एंड सिल्वर में ये शॉर्ट कवरिंग नहीं बोल सकते हैं, एक रैली कंटिन्यू करेगी अभी। जी। और देखिए, एफओएमसी रेट कट को लेकर क्या संभावना दिख रही है, और गोल्ड सिल्वर ट्रेडर को ट्रेड में किस तरह अपनी पोजीशन को रखना चाहिए ताकि नुकसान न हो? जब लास्ट फेड मीटिंग हुई थी तब 90%, लास्ट फेड मीटिंग के पहले दिसंबर रेट कट की 90% प्रोबेबिलिटी थी, गुंजाइश थी। अब वो एक बार लास्ट वीक 62% हो गई थी, और हमने डॉलर में बाउंस देखा, गोल्ड सिल्वर में करेक्शन देखा। लेकिन जो फ्राइडे का इकोनॉमिक डेटा आया, जो वीक डेटा आया था, इकोनॉमी को लेके कंसर्न्स भी है अब यूएस में, उसके बाद अब इंटरेस्ट रेट कट की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी, वो 68-70% हो गई है। मुझे लग रहा है कि दिसंबर के आस में मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट आने की चांसेस अब बढ़ गए हैं। हाँ, फेड का जो फोकस है वो इन्फ्लेशन नंबर सीपीआई पे है, और दूसरा नॉन फार्म पेरोल्स पे है। ये डेटा अभी तक आया नहीं है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट शटडाउन। इसके एब्सेंस में फेड शायद एक बार बोल्ड कॉल ले सकता है, इंटरेस्ट रेट में पॉज आए, इंटरेस्ट रेट में कट ना भी आए। लेकिन मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इकोनॉमिक डेटा खराब आया है, डॉलर में रैली हुई है और प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है रेट कट की टू 67, हमारे अकॉर्डिंगली दिसंबर में रेट कट आने की गुंजाइश थोड़ी कम है। जी। जिगर जी, भारतीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर की अगली रेंज क्या हो सकती है? सो गोल्ड दिसंबर की अगर मैं बात करूं, आज का जो भाव है 1,23,000, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1,21,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है टेक्निकली चार्ज पे, और 1,21,000 का सपोर्ट आप लेके चल सकते हैं। 1,25,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में 1,21 और 1,25 का लेवल रह सकता है, अंडरटोन पॉजिटिव रहेगा। सिल्वर की मैं बात करूं, सिल्वर 1,51,800 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, 1,48, 148, 149, एंड जो तो यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 155, 156। सिल्वर में भी बाय करके ही चल सकते हैं। हाँ, हालांकि आज काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, 4,000 पॉइंट्स की, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। जी। अब देखिए, जो गोल्ड में एक रैली आई आज वापस, और आपने भी कहा कि ये नई रैली की तैयारी है, तो क्या अब हम माने कि गोल्ड नई हाई टाइम ऑल टाइम हाई की ओर तैयारी कर रहा है गोल्ड अब? गोल्ड ऑल टाइम हाई जो हमने देखा तकरीबन 1,31, 1,32 के आसपास, अब जी वो तो यहाँ से 10-12 हजार दूर है, वो आने की गुंजाइश कम है। नहीं लग रहा कि वो नया हाई इतना जल्दी टच करेगा। ईयर टू डेट भी अगर हम रैली की बात करें, एमसीएक्स गोल्ड में हमने 52% रैली देख ली है, एमसीएक्स सिल्वर में 63% रैली देख ली है।
मुझे नहीं लग रहा कि दोनों में नया हाई आएगा, लेकिन अगर एक हफ्ता 10 दिन की मैं बात करूं, जो अंडरटोन है वो बुलिश रहेगा। कोई भी ट्रेडर जो है वो डिप पे बाय कर सकता है। जी। और देखिए जिगर जी की पहले ये बात चल रही थी कि गोल्ड इस साल ही $5,000 को क्रॉस कर लेगा, लेकिन अभी हालांकि आज उसने $4,000 को क्रॉस किया है और दिसंबर तक ट्रेडिंग डेज बहुत कम रह गए अब। तो क्या आपको जी। लगता है कि इस साल के अंत तक $5,000 क्रॉस करेगा या टच करेगा, या अगले साल ही हम ये लेवल देख पाएंगे? जी, अगर मैं इंटरनेशनल गोल्ड की बात करूं तो इस साल हमने यहाँ पे 55% रैली देख ली है। 2024 में 2024 में 27% रैली थी। 2023 में 13% रैली थी। मुझे नहीं लग रहा कि ये वन वे 5,000 को टच करेगा, क्योंकि देखिए जहां तक जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात है, ट्रेड वॉर की बात है, ट्रेड वॉर में स्लोली एंड स्लोली पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। यूएस चाइना हो, यूएस यूरोजोन हो, यूएस इंडिया हो, तो सेफ हेवन बाइंग में शायद ब्रेक लग सकती है यहाँ पे। एंड अगर मुझे एक्सट्रीम लेवल्स देखने हैं, हाँ, अगले साल 44-4500 देखने को मिल सकता है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कोई स्पार्क आता है तो ही सेफ हेवन बाइंग आएगा। अदरवाइज हमने देख लिया है कि इस साल चाइना, इंडिया, यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने एक सेफ हेवन बाइंग कर लिया है। अगले साल इतना अग्रेसिवली बाइंग शायद वो ना भी करे। सो कि नया हाई अगले साल भी मुझे नहीं लग रहा। बट जैसा कि बताया, 55% रैली के बाद एक अच्छा सा करेक्शन मार्केट को चाहिए 20-25% का, वो हो सकता है। और यहाँ पर आपने देखे ट्रेडर्स के लिए तो एक रेंज बताई कि गोल्ड में 1,21,000 का से लेकर के 1,25,000 के रेसिस्टेंस को देख सकते हैं, और आपने सिल्वर के लिए भी बात बताई। लेकिन जो एक्चुअल इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर नहीं होते हैं, उन्हें कब और कैसे एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, अगर वो इन्वेस्टर है तो वो प्राइस को ना ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य होगा वो 5 साल, 10 साल, 20 साल का होगा। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, एक शार्प रैली हो चुकी है 60-70% की, तो हो सकता है 15-20% का एक करेक्शन भी आ सकता है मार्केट में। वेट फॉर हेल्थी करेक्शन। एक बार अगर सिल्वर में 145 या तो फिर गोल्ड में 1,15,000 के आसपास के भाव आ भी गए, वो एक समय रहेगा कि हमें पोजिशनली गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में लॉन्ग करना चाहिए। जी। जिगर जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज में हमने डिस्कशंस किया है, कोई पर्सनल ट्रेड्स नहीं है, बट हाँ, क्लाइंट्स को स्टॉप लॉस के साथ रेकमेंड किया हो सकता है। थैंक यू। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जिगर जी।